अनुराग सर ऐसे इंसान है कि उन्होंने एक बार प्रॉमिस कर दिया ना तो वो करके रहेंगे। और डेब्यू मतलब अनुराग सर के साथ इट्स अ ड्रीम। ऑब्वियसली मैंने बहुत बार मेंशन किया है। What is your favorite film of his? गैंग्स ऑफ वासेपुर वो तो एक मास्टरपीस है। देन ऑब्वियसली बिकॉज मैं इसका पार्ट हूँ जी। और ये भी उनकी ही फिल्म है। जब असिस्टेंट डायरेक्टर थे ऑन जी। फिल्म्स लाइक रईस या फिर जब सीक्रेट गेम्स में थे तो क्या था मन में कहीं ना कहीं कि एक्टर बनना है? हमेशा से एक्टर ही बनना था। जब मैं जाता भी था तो मैं बहुत फोकस करता था। जब शाहरुख सर आते थे या नवाज सर आते थे वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। सेट का माहौल कैसे चेंज होता था जब शाहरुख खान एंटर्स? सब पहले एकदम झर आवाज कर रहे हैं, सब ऐसे कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं सब चुप हो जाते हाउ आर बॉलीवुड पार्टीज लाइक? हैं। मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ कि मुझे कोई इनवाइट करे और मैं देखूँ इस चीज को कि कैसे होती है बॉलीवुड पार्टीज। सो ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, जी। मतलब एक ऐसा नाम जिसको सुन के लगा था पता नहीं क्या होने वाला है, क्या ये कोई म्यूजिकल सागा होगी क्योंकि डीजे मोहब्बत जैसा नाम है, प्यार भी होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर जब आपकी फिल्म आई करण तो लोगों का परसेप्शन एकदम बदला। जैसी हमने स्टोरी एक्सपेक्ट नहीं की थी वैसी निकली। प्लस अगेन अनुराग कश्यप होते हैं तो आप कुछ ना कुछ अलग ही एक्सपेक्ट करते हो, सो दैट वाज देयर। प्लस दैट वाज योर डेब्यू फिल्म इन बॉलीवुड। हाउ वाज इट लाइक? क्या अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स अभी भी आते हैं उसको लेकर? जी it was really good. I'm very grateful क्योंकि हाँ जी अभी भी मैसेज आते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी लगी हमें। Yeah. आपकी हंसी कितनी अच्छी लगी, आपका लुक कितना अच्छा लगा। यू नो सो कि हम कुछ लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि हम रिलेट करते हैं इस चीज़ से। सो जब मैं उठता हूँ और खोलता हूँ इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत आते हैं तो अलग अलग ऐसे टाइप के, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की और लोग जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। चाहे अगर एक दिन में एक मैसेज भी आए तो वो भी बहुत है कि एक इंसान ने तो मतलब ऐसा कर रहा है कि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इससे, या मुझे आपका ये अच्छा लगा। तो आपको मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि ठीक है अब अच्छा है, लोगों को अच्छा लग रहा है। तो या इट्स बिन अमेजिंग। और डेब्यू मतलब अनुराग सर के साथ आई डोंट थिंक कि मैं इससे कुछ बेटर मांग सकता था कि इट्स अ ड्रीम। ऑब्वियसली मैंने बहुत बार मेंशन किया है टू हैव वर्कड विद हिम। सो या अब अचीव हो गया, पिक्चर आ गई है बाहर, नेटफ्लिक्स पे भी आ गई है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट टू नो। और आज आप दिल्ली आए हुए हो एंड आप दिल्ली से ही हो। जी। सो ये जो फासला तय किया दिल्ली से मुंबई जाने का, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसे शिफ्ट हुए एंड देन कितना डिफिकल्ट हुआ फर्स्ट फिल्म मिलना, वो भी एज एन एक्टर? तो एक्चुअली मैं जर्मनी से यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। और यहाँ पर जब पढ़ाई चालू की तो मेरे डैड का पैशन था फिल्म मेकिंग। उनका बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी उनको हमेशा से फिल्म मेकिंग में कुछ करना था। तो जब बिजनेस उन्होंने कर लिया तो उनका हुआ कि अब मैं फिल्म मेकिंग में जाऊँ। तो यहाँ से दिल्ली से वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए और अपना कोर्स किया। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कुछ करना है फिल्म मेकिंग में, तब हमें बुला लिया वहाँ पर। और फिर हम आ गए, मेरी मॉम, मैं और मेरी सिस्टर। तो हम गए, मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की। तो मेरे स्कूल में भी मेरे दोस्त हैं जिनको फिल्म मेकिंग में कुछ करना था, किसी को कुछ बनना था, डायरेक्टर या राइटर, कुछ ना कुछ। तो हम लोग तब से शॉर्ट फिल्म्स बनाते आ रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाई और कोई वर्कशॉप नहीं की थी। तो बहुत, मैं कहूँगा कि अपने बारे में बात करूँगा कि बहुत रॉ था बट सीखने को बहुत मिला। तो जितने में वो प्रोसेस स्टार्ट किया कि फिल्म शॉर्ट फिल्म्स बनाई, फिर फिल्मों में असिस्ट करना स्टार्ट किया। और जब शॉर्ट फिल्म तो बनाते गए, चाहे फिल्मों में असिस्ट किया हो या कोई भी काम हो स्कूल का, कुछ भी शॉर्ट फिल्म साइड में हम बना रहे थे हमेशा स्कूल के बाद। तो उसमें से हमने कुछ यूट्यूब पे डाली और एक जो है अनुराग सर की बेटी आलिया ने देखी और उन्होंने अनुराग सर को दिखाई तो उनको बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और जब बुलाया सिर्फ 2 मिनट के लिए मिले, उसके बाद घर छोड़ा उन्होंने और बातें की कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, उसमें मुझे एक न्यू कमर की ज़रूरत है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुझे ले लूँ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पर रिएक्ट कैसे करूँ। एक तो मैं सर के साथ गाड़ी में बैठा हूँ, ऊपर से वो मुझे बोल रहे कि एक फिल्म में तेरे साथ करना चाहता हूँ। तो मैं तो बहुत खुश था, मतलब मैं तो बिलीव नहीं, पिंच कर रहा था अपने आप को बार बार कि ये सच है कि क्या है कि मैं सर के साथ बैठा हूँ। और बट ऑफ कोर्स टाइम लगा। जो हमने उस समय सोचा था वो नहीं हुआ। तो उसी टाइम में सर ने मुझसे बहुत सारी वर्कशॉप्स करवाई, हॉर्स राइडिंग करवाया, पार्कोर कराया, अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग कराई। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं ट्रेन कर चुका हूँ उसी टाइम में। और 2019 में जब सब लॉक हो गया तब हमने ये फिल्म डिसाइड की और शूटिंग स्टार्ट की। और अब तो रिलीज़ हो गया है।
या अच्छा, बॉलीवुड में ऐसा होता है अक्सर कि बातें होती हैं फिल्म्स को लेकर, तैयारी भी होती है, और विकी कौशल जैसे एक्टर के साथ, जो बड़े एक्टर है इस टाइम में, उनके साथ ऐसा हुआ है रिसेंटली 1-2 फिल्म्स में, जब उन्होंने बहुत तैयारी की, बहुत मतलब 1-2 साल दिए फिल्म को, लेकिन फाइनली फिल्म नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं आपको उस जर्नी में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है 1% भी कि शायद ये ना हो? बिल्कुल, मैं 6 साल 7 साल हो गए अब तो फिल्म को, तो मैं बहुत बार सोचा कि हो रही है कि नहीं हो रही है, बट क्या है कि सर, अनुराग सर ऐसे इंसान है कि उन्होंने एक बार प्रॉमिस कर दिया ना तो वो करके रहेंगे। तो उस चीज़ पे मतलब बहुत फेथ था कि अब सर ने बोला है, प्रॉमिस किया है, तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपने काम पे फोकस करना है। बट वो थॉट्स आते हैं कभी कभार, आए थे कभी कभार, ऐसा नहीं कि बाद में जाके भी नहीं आएंगे, कभी कभार कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। तो जी ऑफ कोर्स आए थे, बट ठीक था, मैं ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा था और फैमिली थी, दोस्त थे, तो माइंडसेट हमेशा अच्छा था। ओके अच्छा, बाय द वे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिन फिल्म्स को असिस्ट करने की ये बात करें वो कोई छोटी मोटी फिल्म्स नहीं थी गाइस। वो शाहरुख खान की फिल्म रईस भी थी, वो लव स्टोरीज भी थी, जो एक सीरीज आई थी फॉर्मेट में, और तीसरी थी आई थिंक सेक्रेड गेम्स। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैं ये ऑलरेडी असिस्ट कर चुके थे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। हाउ वाज इट लाइक, हाउ वाज द जर्नी ऑफ बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर लाइक? इट्स अ ग्रेट जर्नी, बिकॉज एक तो आप अपनी क्लासेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जो आपको एक्सपीरियंस सेट पे मिलता है कि एक सेट पे काम कैसे होता है, अलग अलग टीम्स आती है, चाहे वो आर्ट डिपार्टमेंट हो, स्पॉट डिपार्टमेंट हो, लाइटिंग हो, कैमरा हो, एक्टर्स, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, सब साथ में मिलके एक चीज़ को कैसे बनाते हैं, दैट्स द प्रोसेस। वो बैकग्राउंड को कैसे हैंडल करना है, कि वो फ्रेम में वो कैसे दिख रहा है, वो लाइट कैसे आनी चाहिए, तो वो सब सीखने को बहुत मिलता है। एक मतलब स्कूल है एक तरीके से। तो हमने तो बहुत काम किया, इधर उधर दौड़ाया हमें, तो ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, कुछ नहीं, अच्छे से काम करवाया, एक एक चीज़, चाहे एक्टर्स को हैंडल करना, बैकग्राउंड को हैंडल करना, तो बहुत मज़ा आता है। ऑब्वियसली बीच में ऐसा होता है कि हर दिन कर रहे, गर्मी है, ये है, बट नहीं, बट एंड में जब वो फाइनल रिजल्ट हम देखते हैं तो फिर पता चलता है ना कि कितनी मेहनत की और उससे खुशी कितनी मिलती है। अब मुझे पता नहीं कि मुझे अलाउड है बोलना कि नहीं, बट सीक्रेट गेम्स सीजन 2 में हम शायद 2nd या 3rd एपिसोड में 2 सेकंड के लिए हैं। हाँ, 2 सेकंड के लिए। अब वो एग्जैक्टली नहीं पता कि 2nd या 3rd है, बट हम हैं, मैं और अलाया दोनों। ओह वाओ, ये कुछ इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए देखना, और स्पॉट करना इंटरेस्टिंग होगा कहीं ना कहीं कि यहाँ पर थे, इसकी बात हो रही थी। जब असिस्टेंट डायरेक्टर थे ऑन फिल्म्स लाइक रईस, या फिर जब सीक्रेट गेम्स में थे, तो क्या था मन में कहीं ना कहीं कि एक्टर बनना है, या फिर था कि डायरेक्शन को ही पकड़ना है? नहीं, हमेशा से एक्टर ही बनना था। ओके। तो ऐसा नहीं कि कभी सोचा नहीं कि डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, शायद आगे जाके व्हाई नॉट एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अभी तो ऑफ कोर्स मेन चीज़ जो हमेशा है वो एक्टिंग ही रहेगी। तो जब मैं जाता भी था तो मैं बहुत फोकस करता था, जब शाहरुख सर आते थे या नवाज सर आते थे, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे रिहर्स करते हैं। मैं और मेरे दोस्त, एक और मेरा दोस्त था जो काम कर रहा था सेट पे, हम लोग स्टैंड इन भी बन जाते थे। अच्छा। जब शाहरुख सर, नवाज सर कहीं रिहर्स कर रहे हैं या रेडी हो रहे हैं, तो कैमरा का ब्लॉकिंग करना पड़ता है ना, तो फिर मैं शाहरुख सर बन जाता था, और मेरा दोस्त नवाज, और आपस में से जो भी चेंज करते थे, और हम चल के जाते थे कैसे डायलॉग बोलना है, ये सब किया, तो बहुत मजा आया। सेट का माहौल कैसे चेंज होता था जब शाहरुख खान एंटर्स द सेट ऑफ रईस, या फिर जब नवाज आते थे सेट पर, क्योंकि बहुत ही अलग कैरेक्टर था नवाज का, सीक्रेट गेम्स में गाय तोंडे बने हैं, एंड उनको तो देख के ही डर लगना कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है स्क्रीन पर। तो जब वो एंटर करते थे सेट पर, तो किस तरह का माहौल होता था? सब पहले एकदम डर आवाज कर रहे हैं, सब ऐसे कर रहे हैं, जैसे वो लोग एंटर करते हैं सब चुप हो जाते हैं किसी को कुछ बोलना नहीं होता, उनकी बातें सुन रहे होते हैं, सारा फोकस उन पर रहता है, क्योंकि फिर जब वो आते हैं तो उनकी सुननी पड़ती है। दे आर सो गुड, सो एक्सपीरियंस्ड, कि मतलब जो बोल रहे सही भी बोल रहे हैं कि कैसे करना है, तो उनको देखने में इतना अच्छा लगता है कि कैसे रिहर्स करते हैं, तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो आई थिंक इट्स समथिंग दैट एवरीबॉडी लुक्स फॉरवर्ड टू, कि जब वो आते हैं फिर हम उनसे सीखते हैं, चाहे वो कैमरा का क्यों ना बता रहे हो कि कैमरा यहाँ से लेना है, सब चेंज हो जाता है। Do that as well? They don't usually do that, but even if they do that, it makes more sense. They are so good. इतने अच्छे, इतने 30 साल से काम किए इन लोगों ने, तो how would they not know what's good, But yeah, जब वो आते हैं तो पता चल जाता है, बिना देखे पता चल जाता है कि वो सेट पे आ गया, क्योंकि एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है।
ओके। अच्छा, अब ये क्योंकि आपने ना उनको देखा है क्लोजली वहां पर शूट करते हुए, क्या इतने बड़े एक्टर्स भी आज के टाइम में रीटेक लेते हैं, क्या इन्हें भी डांट पड़ती है डायरेक्टर से? ये हमें धीरे से बता दो। नहीं, मुझे लगता है जो डायरेक्टर है वो खुद आके उनसे पूछते हैं कि थोड़ा कैसे करना है सर, आपको चाहिए एक और टेक कि नहीं, क्योंकि वो इतने अच्छे कि रीटेक बहुत ही रेयर चांस था रीटेक का। एक दो टेक में उनका हो जाता है, या तो रीटेक होता है जब कोई यूजुअली कैमरा में फॉल्ट हो जाता है या बैकग्राउंड में या कुछ लाइटिंग में, उन एक्टर्स की वजह से बहुत कम चांसेस है हाँ रीटेक के। अच्छा, शाहरुख खान को लेके ना एक बात बहुत ज्यादा बोली जाती है, वो ये बोली जाती है कि शाहरुख खान हर जगह लेट पहुंचते हैं और घंटों लेट पहुंचते हैं। तो सेट पर क्या होता था? सेट पर भी क्या शाहरुख खान लेट आते थे? जी, अब एक तो वो अपनी फिल्मों के खुद प्रोड्यूसर होते हैं, तो उनको तो है नहीं कि वो किसी और के पैसे जा रहे हैं, उनके खुद का ही है। बट आई थिंक उनके प्लेट पे इतना सारा काम है कि उनको आना ही पड़ता है लेट। बट जब वो आते हैं लेट, वो अपना सारा काम 6 घंटे में कर भी देते हैं, जहाँ बाकी एक्टर्स 12 घंटे लेते हैं, 16 घंटे लेते हैं, वो सारा काम अपना 6 घंटे में कर देते हैं। वो एक बार सेट पे आते हैं तो बहुत रेयर होता है कि वो वापस अपने वैनिटी में जाए, अनलेस वो कोई ब्रेक हो या कुछ हो। वो अपना सेट पे आके सिर्फ सेट पे रहते हैं, सारा काम एक एक शॉट सब खत्म करके चले जाते हैं। तो अच्छा है, उनका तरीका अच्छा है काम करने का। ये कुछ अच्छा पता चला है, मुझे लगता है ये सबको सीखना चाहिए कहीं ना कहीं। लेट आओ लेकिन काम फटाफट कर लो। हाँ बिल्कुल, अगर लेट आ रहे हो तो फिर मतलब वो तो करना चाहिए ना। Yeah, that's true. अच्छा, what do you have to say about your friendship with star kids like Alana Pandey is there, then Aryan Khan is there? कैसे दोस्ती हुई, and anything you would like to share with us about them that we don't know, because ये वो actors हैं या ये वो नाम है star kids हैं जिनके बारे में खबरें तो बहुत आती हैं, but जो लोग उनसे उनके क्लोज हैं उनको ज्यादा पता होता है कि क्या वो चीजें सच है या नहीं है। What do you have to say about that? हाँ जी, हम लोग सेम सोशल सर्कल में स्कूल्स में रहे हैं, और जितना मेरा पैशन है फिल्म मेकिंग में उतना उनका भी है। अलाना पांडे तो नहीं, बट अनन्या पांडे एक्टर है। तो सबका बचपन से वही पैशन रहा है, क्योंकि सब फिल्में देख के बड़े हुए हैं और शॉर्ट फिल्म्स बनाई है सबने असिस्ट भी किया फिल्मों में। अनन्या ने खुद रईस में असिस्ट किया था थोड़े टाइम के लिए। हाँ, तो सब देखते आ रहे, तो सबको बहुत पैशन है अपने काम को लेकर। आर्यन भी अभी शो बना रहा है अपना, तो हम सब ने साथ में बनाई है सारी फिल्में जो भी शॉर्ट फिल्म है। तो अच्छा है, होपफुली वन डे हम लोग सब साथ में काम करेंगे, और उसमें तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा भी आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा, और हमें एक दूसरे का तरीका भी पता है काम करने का ना, तो वो भी अच्छा रहेगा। What is the vibe like जब आप लोग साथ में बैठे होते हो? What is the vibe like? It's like any other group's vibe. जैसे हम नॉर्मल दोस्त हैं, मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे बातें करती हूँ, गप्पे मारती हूँ, और विदाउट एनी जजमेंट हम जो मर्जी करते हैं। जब स्टार किड्स की हम बात करते हैं, जब आप सारे साथ में बैठ के चिल कर रहे होते हो, तो किस तरह की वाइब होती है? कौन किस तरह का होता है? कोई गॉसिप ज्यादा करता है, कोई शांत रहता है, कम बोलता है लेकिन बहुत अच्छा बोलता है, कौन है वो? ऑनेस्टली स्टार किड्स है भी तो मतलब इंसान ही है, जस्ट नॉर्मल सेम स्कूल में बड़े हुए हैं, सेम सर्कल में सेम चीजें की है सबने, चाहे वो गेम्स खेली हो या बातें जैसे सारे करते हैं वैसे हम करते हैं। कुछ ऐसा स्पेशल या अलग नहीं है कि हम कुछ स्पेशल बातें करते हैं जो किसी को नहीं पता, या सब नॉर्मल है एक बिना जजमेंट के, क्योंकि जब आप दोस्त होते हो किसी के तो आप जज नहीं करते हो उनको, तो वही बिना जजमेंट के कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बातें करते हैं, सबसे बकवास बातें करेंगे। जो What do you guys discuss generally? I'm very intrigued to know that now. मुझे नहीं लगता कि हम वो पब्लिक में बोल सकते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। ओके, फिल्म की बात कभी करते हो कि तूने इस फिल्म में बहुत खराब काम किया, जैसे दोस्तों की आदत होती है वो तो मेन है। हाँ, नहीं फिल्मों के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं हम कि कौन सी अच्छी कौन सी नहीं अच्छी लगी, क्या है वो तो ऑफ कोर्स। अच्छा, आर्यन खान को लेके ना एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों के बीच, वो ये है कि बोला जाता है, और आई थिंक कई इंटरव्यूज में भी कुछ बातें निकल कर आई है उनको लेकर, कि वो बहुत कम बोलते हैं, पर जब भी वो बोलते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं। इज इट ट्रू? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस चीज में। ये तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी बहुत बोलता है और बहुत टाइम पास बातें, सब अच्छा हंसी मजाक सब करते हैं। जो लोग नहीं जानते वो उनको ऐसा लगता है, बट जब वो अपने सर्कल में है या कंफर्टेबल है तो सारे सबसे बहुत बहुत बातें करते हैं। And he doesn't have interest in acting, is it true? As of now, no, I don't think so. No.
ऐसा कुछ नहीं, अभी तो वो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, या तो उसका इंटरेस्ट फिर डायरेक्शन में होगा। हाउ आर बॉलीवुड पार्टीज लाइक, ये एक ऐसा टॉपिक है मैं जानती हूँ जिसको हर कोई सुनना चाहता है आज की डेट में, क्योंकि जब भी बॉलीवुड में किसी की पार्टी होती है, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी पार्टी है, फिल्म सक्सेस पार्टी है, तो बहुत तरह की पार्टीज हर दिन बॉलीवुड में होती है, हर एक की नजर होती है कि कौन क्या पहन के जा रहा है, कौन किसके साथ आ रहा है, ये सब चीजें आपको पता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो वहां पर किस तरह की अंदर वाइब होती है जब बॉलीवुड पार्टीज में जाते हो, लाइक एवरीवन इज चिलिंग एंड डांसिंग लाइक क्रेजी, लाइक नो वन इज वाचिंग, और व्हाट इज इट लाइक? मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ कि मुझे कोई इनवाइट करे और मैं देखूं इस चीज को कि कैसे होती है बॉलीवुड पार्टीज, कौन कैसा डांस कर रहा है, कौन कैसा है। मैं तो खुद भी इनवाइटेड नहीं हुआ आज तक, तो अब शायद कोई इनवाइट कर दे तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं तो हैरान हूँ कि आप कह रहे हो कि आप इनवाइटेड नहीं हो। कम ऑन, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एंड नाउ। वो तो ग्रुप ऑफ कोर्स, बट ये बॉलीवुड पार्टीज, ये अवार्ड फंक्शन, आफ्टर पार्टी, ये सब पे तो कभी नहीं बुलाया आज तक। घर पे जो उनके पार्टीज हुई है वो तो हमने ऑफ कोर्स अटेंड किया, वो तो बहुत ही नॉर्मल फैमिली या ऐसा कुछ। बॉलीवुड पार्टीज के लिए आज तक इनवाइट नहीं किया हमें। ओके अच्छा, शाहरुख खान के साथ आपका कोई डांस हुआ था, आई एम द बेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक डांस है जो इन्होंने किया राणा पांडे की वेडिंग पर, व्हाट वाज इट लाइक? तब कैसा, मतलब अच्छा लगता है क्योंकि मैंने सुना है कि आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं, इज इट ट्रू? फर्स्टली या ऑफ कोर्स फैन है, मेंटोर है, हम क्या पूरा इंडिया उनको देख के हम साथ में बड़े हुए, उनकी फिल्में देखी हैं, और जिस the way he is, of course. But वो डांस कैसे हुआ था? I am the best, वो भी आपने इतना अच्छा गाना चुना, मैं तो ये देखती हूँ शाहरुख खान का वो गाना आज भी बहुत फेमस है। हाँ, तो हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, हमें पता नहीं था कि वो आ रहे, क्योंकि 4 फंक्शन थे, कौन कब आएगा कुछ नहीं पता था। अच्छा। तो जब हमें रोका गया कि 5 मिनट रुक जाओ, शाहरुख सर आ रहे, तब हमने बोला शिट, कि अब क्या करें, अब तो डांस करना ही पड़ेगा। तो हमने सोचा नहीं, हम लोग मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, हमने सोचा कि अब शादी है, हमें तो एंजॉय करना है, अगर हम नहीं एंजॉय करेंगे तो बाकी लोग कैसे एंजॉय करेंगे। तो हमने तो अपना बस बेस्ट कर दिया, और शाहरुख सर साथ में सामने खड़े थे, वो खुश थे देख के, तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अप्रूव कर दिया उनकी स्माइल के साथ, कि अच्छा लगा उनको देख के। तो हाँ, मजा आया उनके सामने परफॉर्म करके। अच्छा, शाहरुख खान इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट होस्ट्स इन द इंडस्ट्री, ठीक है, तो उनकी वाइब कैसी है? जैसे आप कह रहे हो कि लाइक हर एक का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, हम एज एन ऑडियंस, एज अ फैन उनको देखते हैं, बट आप क्योंकि मिले भी हो उनसे, आपका एनकाउंटर होगा, जब आपने डांस किया अभी जिसकी आपने बात की, तो क्या बहुत वेलकमिंग वाइब है? क्या वो अपने जैसा फील कराते हैं, और या फिर वो कहीं ना कहीं वो स्टार वाली चीज है, दैट स्टारडम इज देयर एंड वो थोड़ा लिमिट में बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं सामने वाले को, शायद उनको पता भी हो कि हो सकता है वो सामने वाला नर्वस हो जाए, या तो वो पहले ही इतना कंफर्टेबल करा देते थे कि जो सामने वाला है वो खुद ऐसे लगता है कि यार हाँ अपना ही दोस्त है, so it becomes like that. He is very hospitable, ख्याल रखते हैं सबका, एक एक चीज़ को लुक आफ्टर करते हैं, चाहे वो खाना पीना या नीचे छोड़ना भी क्यों ना हो, तो बहुत ही हॉस्पिटेबल है वो, बहुत अच्छा है। गुड टू नो दैट। अच्छा, बार बार ना पीछे अनुराग कश्यप जी की फोटो आ रही है, मेरी भी आ रही है, और आपकी भी आ रही है, आपकी तो बैक टू बैक आ रही है, लेकिन अभी अनुराग कश्यप की जस्ट अभी पीछे फोटो गई, और मेरा ध्यान उसी बात पर गया जो मैं आपसे बहुत देर से पूछना चाहती थी, वो ये था, और सच बताना आपकी फर्स्ट फिल्म उनके साथ हुई एज एन एक्टर, कभी डांट पड़ी सेट पर? लाइक भयंकर वाली डांट? भयंकर वाली तो नहीं, बट हाँ डांट तो पड़ी है, क्योंकि मैं बहुत ही नोटी हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मैं अपने हिसाब से कुछ भी करने लग जाता हूँ, जो मेरे दिल में आता है, मेरे मन में आता है। तो मुझे उस चीज़ के लिए डांट पड़ी है कि बस हो गया, तू उधर सीरियस हो। मैं सीरियस भी नहीं था, कि होता है कि सीरियस, मैं खुद सीरियस नहीं था, मैं आता था अपना चिल, सबका मजाक उड़ाता था, खुद भी मजाक अपना भी उड़ाता था, तो उस चीज़ के लिए डांट पड़ी है मुझे, और वो मैंने ध्यान में रखा है। कि कोई एनेक्डोट है जो आप शेयर करना चाहते हो, कुछ याद हो, कोई सबसे बेस्ट मेमोरी अगर मैं पूछूं इसको शूट करने की, इस फिल्म को, तो वो कौन सी होगी? बेस्ट मेमोरी तो एक हमने सीन शूट किया था लंदन में, और वो सीन थोड़ा लंबा चला था, और जैसे ही कट हुआ तो अनुराग सर बहुत खुश हो गए, और उठ गए अपनी चेयर से, और कहने लग गए फिल्म मिल गई, और हमें आके हक किया। पता नहीं क्यों, हम किस इमोशन में थे, क्या था, हम रोने लग गए, और फिर वो भी रोने लग गए, और हम तीनों ने एक दूसरे को, पैकअप हो गया, लाइट वाइट सब जा रही है आगे पीछे से, बट हम तीनों एक दूसरे को पकड़ के रो रहे हैं, कि खुशी वाला जो रोना होता है। तो वो बहुत अच्छी एक मेमोरी है जो
मैं कभी नहीं भूल सकता। बैकग्राउंड में किसी ने वो कभी खुशी कभी गम का गाना नहीं चलाया, तीनों कुछ हक नहीं, करके रो रहे बैकग्राउंड में पैकअप हो रहा था, सब अपना घर जाने की तैयारी कर रहे थे, सिर्फ हम तीनों एक दूसरे को खड़े होकर हक कर रहे थे। हाँ, तो वो बहुत अच्छी मेमोरी थी। अनुराग की ना आई थिंक कहीं ना कहीं एक अलग परसेप्शन बनी हुई है लोगों के बीच में, वो ये है कि ही इज लाइक अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज वर्क। इज ही लाइक दैट ऑन द सेट ऑल द टाइम? पर्टिकुलर मतलब आई थिंक ही, उनके दिमाग में उनको पता है उनको क्या चाहिए, और उनके पास एक तरीका है निकालने का, और वो आप पे छोड़ देते हैं। उनको पता है कि कैसे छोड़ के उसके ऊपर अपनी फिल्म कैसे निकालनी है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर तो नहीं है, बट बहुत ही वो आते हैं सेट पे, सब कुछ चेंज हो जाता है, कोई डायलॉग्स नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, सब इन द मोमेंट होता है। तो वो उनका एक तरीका अलग है, बट उनको पता है कि कैसे निकालना है। उनका एक अपना एक है, वो एक्टर्स को अपने बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट फिल्म ऑफ हिज? मेरी ये खुद की गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो तो एक मास्टरपीस है। दैट्स अ क्लासिक। हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो है ही। देन ऑब्वियसली बिकॉज मैं इसका पार्ट हूँ जी, और ये भी उनकी ही फिल्म है, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इस तरह का रिस्पांस इसको मिलेगा, एक्सपेक्ट किया था आपने? बिकॉज काफी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म है। जी हाँ, तो मैंने तो कुछ खास ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, बट जो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो एक्टिंग के बारे में, परफॉर्मेंसेस के बारे में इतनी अच्छी तारीफें हुई हैं, वो नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो आज भी मैसेजेस आते हैं कि हमें आपकी हंसी अच्छी लगी, आपका एक्सेंट अच्छा लगा, आपका लुक अच्छा लगा, गाने अच्छे लगे, फिल्म अच्छी लगी, तो बहुत अच्छा लगता है। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक था फिल्म का, और कहीं ना कहीं जहाँ अमित त्रिवेदी का नाम आता है तो सबको पता है कि किस तरह का म्यूजिक आपको मिलने वाला है, जो आपकी प्लेलिस्ट में जाएगा ही जाएगा। एंड आई थिंक इस फिल्म के लिए भी ये कहना गलत नहीं होगा कि म्यूजिक बहुत अच्छा था। आपका फेवरेट कौन सा है? मेरे को सब अच्छा लगता है, आप मेरी छोड़ो। मतलब अमित त्रिवेदी की मेरी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ मेरे पास है इस फिल्म के भी गाने। तो मेरे पास एक अलग लिस्ट है, एक अरिजीत सिंह की अलग लिस्ट है, एक अमित त्रिवेदी की अलग लिस्ट है। मैं तो उस जोन में रहती हूँ। मेरे थोड़ा सा वैसा टेस्ट है। बट मैं एक बात आपसे और जानना चाहती हूँ, वो ये है अलाया के बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज करंटली अगर हम देखें, अलाया इज डूइंग बैक टू बैक ग्रेट प्रोजेक्ट्स। हर दूसरी वेब सीरीज या हर दूसरी स्पेशली OTT फिल्म में वो जरूर दिख रही है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक विद हर? हाँ, इट वाज बहुत अच्छा था, क्योंकि एक्चुअली मैं अलाया को भी बहुत टाइम से जानता हूँ, सेम सोशल सर्कल। तो जब हम मिले तो हमें जब पता भी नहीं था कि हम साथ में काम कर रहे हैं, और जब पता चला तो हम बहुत खुश हो गए, हमने सेलिब्रेट किया इस बात को। और उसकी एक फिल्म आ चुकी थी, जवानी जाने मन। तो शी ब्रॉट इन दैट एक्सपीरियंस हमारे सेट पे, कि कैसा काम था, एंड शी हेल्प्ड मी अ लॉट, so that was like really sweet and great. So the support was nice, and तो बहुत अच्छा लगा कि she's also working now. I'm so happy for her. She's doing great, and she deserves it. It's true. Yeah, she's really amazing. People are actually recognizing her talent now somewhere. Yeah. That's what I also personally feel. एक और चीज थी कि आप इतने बड़े फिल्मी बफ हो कि आपने अपने डैड का टीवी तोड़ा था, ये क्या स्टोरी है? हाँ जी, मैंने छोटा सा था मैं, तो फिल्म चल रही थी सुनील शेट्टी सर की। मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम, मेरे डैड को मालूम है कि कौन सी फिल्म है। मैं पता करूंगा, अगले इंटरव्यू में बताऊंगा कि कौन सी फिल्म भी थी वो। वो सीन में लेकर आऊंगा, दिखाऊंगा। तो क्या है, वो कुछ लड़ाई हो रही थी उसमें, और जो गुंडे हैं उनको मार रहे थे। तो मैं ऐसे बैठा हूँ टीवी में, बहुत देख रहा हूँ कि कैसे यार मैं इसको सपोर्ट कर रहा था, अभी ऐसे पिट रहे हैं जो भी है। तो फिर मैंने बोला चलो कुछ तो करता हूँ। मैंने रिमोट दिख गया मुझे, और मैंने सीधा फेंका टीवी पे। और उन्होंने नया टीवी खरीदा था, और वो स्क्रीन वाला नहीं, वो पर्दे वाला कुछ ऐसा टीवी था। तो रिमोट गया और सीधा एक क्रैक आ गया टीवी में। उसके बाद मैं डर गया, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं पेरेंट्स जो है वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे, बट उनको भी मेरी स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि मैं वो बचा रहा था कैरेक्टर को, कि उन्होंने वो कुछ किया नहीं, टीवी को भी ठीक नहीं कराया, वो ऐसे ही रखा था वो क्रैक। क्या सोचा कि ये याद है जिसको हम लोगों को बताएंगे कि ये हुआ था हमारे घर में। हाँ, ऐसा ही कुछ था। तो मैं सपोर्ट करने गया था, सपोर्ट के चक्कर में मैंने टीवी तोड़ दिया। Oh God. Yeah, but it's something that I will remember for life. Obviously, I mean, it's such an incident जो याद रहेगा कि आप अपने हीरो को बचाने के लिए टीवी को मार रहे हैं, ये सोचे कि शायद मैं उसको एक्चुअली बचा पाऊंगा। जी।
What is your plan like now? आगे के लिए क्या सोचा है? एक्टिंग में ही फोकस करना है या फिर अभी कोई प्रोजेक्ट्स को लेकर बात चल रही है? जी, अभी मैं लोगों से मिल रहा हूँ, डायरेक्टर से, कास्टिंग डायरेक्टर से, कुछ स्क्रिप्ट्स भी आई है मेरे पास, उनको मैं पढ़ रहा हूँ और ऑडिशंस भी दे रहा हूँ, सारा जो भी एक प्रोसेस है। तो अभी मैं उसी चीज़ में हूँ। मैं किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहता कि मैं इसमें ये कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ। आई वांट टू सी कि कुछ अच्छा मिल जाए, चाहे वो अच्छे डायरेक्टर के साथ हो या अच्छा कंटेंट हो या अच्छा प्लेटफॉर्म हो या समथिंग, सो बहुत ही जल्दी मैं कुछ होपफुली मैं कर लूँगा साइन, टच वुड। I can't see the wood here, but yeah, touch wood. मोस्ट लोग ये करते हैं, so that's बहुत लोग why. ये करते हैं। Yeah. डायरेक्शन अभी के लिए होल्ड पर है, बट बहुत टाइम के लिए सिर्फ एक्टिंग। Okay. We are looking forward to that firstly, Karan, and we really hope कि जिस तरह के projects के लिए आप auditions दे रहे हो and actually चाहते हो this happens, वो हो जाए, क्योंकि I can understand the journey of an actor. बहुत सारे auditions देने पड़ते हैं, बहुत सारे rejections होते हैं, but then जो role मिलता है वो बहुत खास होता है. जी बिल्कुल. So that is there, and we wish you everything all. happens for a reason. Everything. That's very true. बहुत कम लोग इस बात बिलीव करते हैं कहीं ना कहीं, बट मुझे लगता है that's very true. Everything happens for a reason, and ये हमें बाद में पता चलता है बहुत बार. So that is there. But all the very best for your future projects as well. And बहुत मजा आया आपसे बात. Thank you. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. Thank you for having me. Thank you very much for your time. You can now finish your coffee. I will finish my coffee. Thank you. Thank you so All much. right.